Hello student, once again welcome to all in the online teaching learning module on unit 6, that is processed construction materials. Now today's video lecture we will discuss the second topic of this unit. Now vision mission of the institute. These are the vision of the institute and these three are the mission of the institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now course outcome of this unit is identify processed construction materials, and these are the PO map from this CO. Now the next learning outcome of this topic is describe the properties of the given industrial or agro waste product used for the given type of work. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the topic of this video lecture is एग्रो वेस्ट मटेरियल. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उसका क्या यूजेस होता है, वैसे हमारा सेकंड जो वेस्ट मटेरियल है वो है आपका एग्रो वेस्ट मटेरियल. मतलब जो एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट आता है वो हम कैसे हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. तो हम फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ एग्रो वेस्ट मटेरियल. नाउ एग्रीकल्चरल वेस्ट कुड बी यूज्ड एज अ रिसोर्स मटेरियल इन मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. जो आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं वो एज अ रिसोर्स मटेरियल यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में या फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में. इन जनरल सिलिका इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट ऐश. मेन एम क्या होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ करने का, क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे यूज़ में आता है. इट वेरीज फ्रॉम 36 to 70% इन ऐश ऑफ राइस हस्क, शुगर केन एंड कॉइल फाइबर्स. तो सिलिका होता है वो 36 to 70% प्रेजेंट होता है एग्रो वेस्ट ऐश में, ठीक है. किस किस में होता है ये, आपके राइस हस्क में, शुगर केन्स में और कॉइल फाइबर. तो ये तीन हमको एग्रो वेस्ट मटेरियल स्टडी करना है, वो हम वन बाय वन देखते हैं. तो इस पिक्चर में आपको कुछ एग्रो वेस्ट मटेरियल दिख रहा है जो हम यूज़ करते हैं इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. तो फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, दैट इज़ राइस हस्क. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेडिग्रेन इज कॉल्ड राइस हस्क. जो आपका पेडिग्रेन होता है उसके बाद जो भी निकलता है और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो कह रहा था आपका राइस हस्क. इज सेपरेट फ्रॉम ब्राउन राइस इन राइस मिल. जो पेडिग्रेन्स होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर आपकी राइस हस्क है जो सेपरेट की जाती है आपके राइस मिल्स में. इट हैज़ हाई सिलिका कंटेंट, और इसमें भी सिलिका का ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ राइस हस्क कि राइस हस्क का क्या यूजेस होता है. टू मेक साउंड इंसुलेशन मटेरियल. जो भी हमने साउंड इंसुलेशन मटेरियल होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में राइस हस्क यूज़ किया जाता है. टू मेक थर्मल इंसुलेशन. थर्मल इंसुलेशन मटेरियल कास्टिंग में भी हम राइस हस्क का यूज़ करते हैं. ये दोनों मटेरियल हमने यूनिट 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. देन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक्स. जो क्ले ब्रिक्स होती है आपकी, इसको हम रेड ब्रिक्स भी बोलते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका राइस हस्क यूज़ होता है. देन टू मेक हाई ग्रेड कॉन्क्रीट एंड मोर्टार. जो आपका कॉन्क्रीट और मोर्टार मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर भी हम राइस हस्क का यूज़ करते हैं. एंड देन यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर फॉर पावर जनरेशन. जो भी आपका पावर प्लांट होता है जहाँ पे हीट जनरेट की जाती है तो वहाँ पे हम राइस हस्क का भी यूज़ करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ राइस हस्क. नेक्स्ट आपका एग्रो वेस्ट मटेरियल दैट इज बगास. बगास इज द फाइब्रस रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर शुगर केन स्टाक्स. बगास क्या होता है, एक फाइब्रस रेसिड्यू होता है, मतलब जो गन्ना होता है उस गन्ने से हम जूस निकालते हैं. तो जूस निकलने का जो फाइब्रस मटेरियल जो बचता है जो एज अ वेस्ट होता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन जूस, तो वो कहलाता है आपका बगास. इट इज़ अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन प्रोसेस. जो हम शुगर केन प्रोडक्शन करते हैं तो आफ्टर
मैन्युफैक्चरिंग शुगर केन जो भी बाय प्रोडक्ट रिमेनिंग होता है वो कहलाता है आपका बगास। उसमें भी सिलिका का हाई परसेंटेज पाया जाता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। देन अब हम यूजेस ऑफ बगास देखते हैं। शुगर कैन बगास ऐश कैन बी रिप्लेस्ड सीमेंट इन कॉन्क्रीट ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। शुगर कैन बगास की जो ऐश होती है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीमेंट में, या फिर रिप्लेस हो सकता है वो सीमेंट से जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्क्रीट में। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। देन इट इज़ मिक्सड विथ मोटार टू बी यूज्ड इन मेकिंग कॉन्क्रीट पेवर, रूफ टाइल्स एक्सेट्रा। हम इसको मोटार के साथ मिक्स करके कॉन्क्रीट पेवर ब्लॉक्स और रूफ टाइल्स की कास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। When mixed with lime, it acts as a chemical stabilizer in compact soil. हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं लाइम के साथ में, क्योंकि ये उसके बाद एक्ट कर सकता है एज ए केमिकल स्टेबिलाइजर इन कॉम्पैक्ट सॉइल्स में। देन इट इम्प्रूव्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन कॉन्क्रीट फॉर्मेशन। जो भी कॉन्क्रीट की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो, लाइक वर्केबिलिटी हो गया है, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर फॉर्मुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बगास। नेक्स्ट आपका एग्रो वेस्ट मटेरियल है कॉइल फाइबर्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट ट्री। ये कहाँ से मिलता है हमें? कोकोनट ट्री से। इट इज़ नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हस्क ऑफ कोकोनट। जो भी कोकोनट का आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है उसको हम निकालते हैं तो वही कहलाता है आपका कॉइल फाइबर। इट शुड फाउंड बिटवीन द हार्ड एंड इंटरनल शेल ऑफ आउटर कोट ऑफ कोकोनट। जो भी उसका आउटर पोर्शन होता है और जो इनर पोर्शन होता है उसके ऊपर में आपका कॉइल फाइबर आपको देखने को मिलेगा। अब हम यूजेस देखते हैं इसके। दे आर यूज्ड इन फ्लोर मैट्स एंड डोर मैट्स ब्रशेस। देन द मेजर यूज ऑफ वाइट कॉइल इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूफ एंड फिनिशिंग नेट्स। जो उसका मेन यूज़ होता है वो आपके रोप्स जो होते हैं, रस्सी मैन्युफैक्चरिंग में, और जो फिनिशिंग नेट्स जो बनाई जाती है उसमें भी कॉइल फाइबर का यूज़ किया जाता है। देन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग जियो टेक्सटाइल्स। जो आपकी जियो टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी कॉइल फाइबर का यूज़ होता है। एंड दे आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड पैकिंग। जो भी पैकिंग और इंसुलेशन का जो वर्क होता है वहाँ पे भी कॉइल फाइबर का यूज़ किया जाता है। देन अब हम देखते हैं एग्रोवेस्ट मटेरियल जो कौन कौन से हमने देखे हैं। तो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है वो है आपकी राइस हस्क, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्रोवेस्ट मटेरियल हमने डिस्कस किया, उसके यूजेस। देन सेकंड पिक्चर आपका बगास जो हमने उसका भी यूजेस देखा, और जो लास्ट है आपका कॉइल फाइबर। तो ये कुछ एग्रोवेस्ट मटेरियल जो है वो हमने डिस्कस किए हुए उसके यूजेस। Now the MSBT asked question from this topic is state any 4 uses of rice husk, state any 4 uses of bagasse, and state any 4 uses of coil fiber. So this type of question may be asked from this topic. Now the summary of this video lecture is क्या पढ़ा हमने? Definitions of rice husk and uses, the uses of bagasse and its definitions, and then definition of coil fiber and its uses. So these are all about this video lecture. Thank you.